तुमने घर की नहीं सोची कछु, दूल्हा ब्याह की तैयारी कर ली। शंकर जी बोले घर की सोचा बेचे के पास घर हो, जब है नहीं घर तो घर की क्या सोच ले। अरे बोले नातेदार न बनाना पड़ेंगे, बोले राम जी की कराई सगाई खड़े आ जाएंगे। 3 शर्त होते, अही ब्यान भजन, अही सांप की मोर बनी ब्यान की कुंडल, भजन सांप का माला जनेऊ। शंकर जी की बारात चली। राम के विवाह में पहले है भोजन, पहले राम के ब्याह में पहले है भावर और फिर भोजन। तो शंकर जी के ब्याह में पहला भोजन बाद में भावरे। ऐसे सब जानते दूल्हा इतने खूबसूरत है कि दूल्हा के देख के भोजन तो दूर का मोड़ देखे न मिले, तो भोजन तो करेंगे, भूखन न मरेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। भोजन हो गए, पतरी परसने वाला आया, खड़ा हो गया, बोले पत्थर परसो, बोले को मोखे ही कने को तो मुँह नहीं है, सुधो खंबा सो खाओ, एक पत्थर परस दे, फिर ठाड़े हो गए, काहे बोले बे बोले मोखे कहाँ हूँ, इनके इतने मुँह होती पतरी नहीं आए, बोले एक लोग बता। भोजन हो गए, बारात चली, इन्हें तबाह से बहुत जल्दी लगा। तब तो हैंड पाइप घर न लग गए, तो भीतर भर नहीं पानी दूर से पहना जगह तो आती ना पूरा तो मूल को धरा दोगा भाई। एक हाथ मैंने और रास्ता में लटन को खेल हो तो वही देखा लगा कि ऐसा ऐसा मूल खड़ा था, इन्हें तमाशा लगता है। एक गोरी बहन बोले हाँ, बोले चलो चलिए, बोले कहाँ, बोले ओरी जल्दी चलो, अरे मोरे संगे चलो, कर दे है बाबा सबको भरो। बाबा के पास में ऐसी भभूत, उतर दे है जल्दी से सिर को जो भूत, जल्दी चलो, कर दे है भोला सबको भलो। एक बड़ी बहन हम जब चलते तो आज नल नहीं आए, तो नहा नहीं पाओ, कपड़ा ले दे, धोती पेटी को भाई सपा लियो जनवासी है, तो जनवासी में सफल लेना खाली हो सकता बोले तो क्यों पे लगो, कहा कल लाला जी के मूड पे काले वो क्यों पे, बहती जटाओं से गंगा की धार, सफर लियो गंगा में हो जाए हो पार, जल्दी चलो, कर दे है भोला सबको भलो। सबने बारात देखी। अब यह शंकर जी दूल्हा बने चले आ रहे, दारे में खड़ी है माँ मैना, आरती की थारी गंगा जल की लुटिया ली है, और बगल में खड़े नारद जी। तो पहले बारात में आ रहे थे ब्रह्मा, तो माना मैना ने पूछा भो नारद अयम रुद्र, क्या यही शंकर दूल्हा है? बोले नहीं, वो अयम ब्रह्मा, ये ब्रह्मा है शंकर जी के मंत्री। तो देखो मंत्री इतना खूबसूरत हुए, तो मैना बोली तुमने बड़ा अच्छा घर बताया, तुम आप बड़ा बड़ा साल मारत। ब्रह्मा जी बोले अब तुम्हारा जब पसंद लो मानो, अब तो देखो नहीं है हीरा है। मैंने कहती नहीं मानेंगे। इसके बाद में आए विष्णु, बोले कौन है? बोले शंकर जी के कैशियर खजांची। फिर आए दूल्हा, धमना सांप की कसे लगोटी और करिया चढ़ो करिया। मैंने पूछा यही है भोरनाथ का अयम रुद्रा? बोले आप जी हाँ। और जहाँ शंकर जी को देखा तो पार्वती की माँ मैना ने किवाड़ बंद करने लगी। वो क्या बोली? ऐसो नंग धोरंगा लवे कान्हा भावे,
पाउडर लगाओ। और ये कौन कंपनी को पाउडर लगा है? चटा भस्मा लेपो गरल मसनम जगपट धरो जटाधारी कंठे भुजग पटहारी पशुपति। चिता की भस्मी तो सबके दूल्हा पाउडर लगाइयो। मारे घटिया की राख लपेट झोरी झंडा डोर लपेट ठाड़ो जो लड़का ना भावे। और गाँव गाँव को दूल्हा तो बढ़िया पान खाए। गाँव गाँव को दूल्हा सिकरट किया था भैया गांजे कियो चिरम लगावे। और राश्री लिखा भर भर कौर धतूरो बल रगले भंगा लड़का ना भावे ऐसो नंगे। दो तोला के जंजीर डाल सोने की। जो क्या किलो के डाले घोड़ा खाए ब्याहने आए अच्छे एक संग न ल्याए गले में डाले भोजंगा लड़का आरती की थाली गंगा जल की लुटिया फेंक दी। कबाड़ बंद कर लिए। शंकर जी के गढ़ बोले चलो महाराज तुम्हारा ब्याह नहीं होने। शंकर जी बोले काहे तुम्हारे सास में आरती की टाटी गंगा जल की लुटिया फेंक दी। शंकर जी बोले हमारी सास बड़ी होशियार है। गंगा जल की लुटिया फेंक दी। जौन दूल्हा के मुंह में ट्यूबवेल लगो हो एक लुटिया पानी का दिखा दे। और काले आरती की टाटी जौन दूल्हा के मुंह में जनरेटर लगो हुए चंद्रमा को जियारो तो छोटो दिया का दिखा दे। अरे बोले नहीं होने। शंकर जी बोले एक तो हम उतना थी और तुम जब रेल वाले आए तो हमारे पास तो कसूर नहीं है। पहलवा है सो संगे है। तुम्हें जल्दी हो तो तुम जाओ। हम तो दोनों में बैठे साल खान में किवाए खड़े ही रहे। बिल्कुल संगे है परेशानी है। अब जो शंकर जी ने जो है दिव्य रूप दिखाया मैंने कहा वो दूर हुआ। शंकर जी का पार्वती का विवाह होगा। तीसरा विवाह दूल्हा कम चाहता दुल्हन कम। वो चौथा विवाह भुवन चार दस भरा उछाऊ जनक सुता रघुवीर विवाह। दूल्हा है राम जी और दुल्हन है मैया जानकी। दूल्हा भी चाहता दुल्हन भी। ये चौथा विवाह है। देव की चाहती मेरी 6 महीने बसदेव को ब्याह ही मेरा विवाह बसदेव से हो। बसदेव भी चाहते देवकी का विवाह मुझसे हो। शुभ समय देखकर देवक ने राजा कंस ने लगन शोध करके जो है शुभ करता भेज दिया और बसदेव जी की बारात बुलाई। दासी राम सुकुमारी राम द्वैसते समय अलंकृत। 300 हाथी 200 घोड़ा 200 कुमारियां दहेज दान में दी। सब दिन देखे विवाह रचावा घर घर बजत आनंद बधावा। कंस ने बहन का विवाह किया रथ पर बिठाया विदा करने के लिए चल पड़ा। हंसी खुशी कर दो विदा आज देव की मथुरा से चली। खुशी कर दो विदा आज देव की मथुरा से चली।
से लड़का लड़की दोनों जन्म लेते हैं। उसी माँ के गर्भ से बेटा, उसी से बेटी। लेकिन कैसी नीति है, जग में ये नीति कैसी बनी, हर बेटी भई पराई, बेटा घर का धन। आज महलों से लक्ष्मी चली, आज जो की मथुरा से चली। हंसी खुशी कर दो विदा, आज दो की मथुरा से चली। हंसी खुशी कर दो विदा, आज दो की मथुरा से चली। एक पिता की दोनों संतानें हैं, लेकिन बेटी को पराया कर दिया जाता है। घर की संपत्ति बेटा को दी जाती है। लेकिन कोई कितना भी कठोर हो, कभी जिंदगी में न रोया हो, लेकिन जब हृदय का टुकड़ा, प्राणों की प्यारी हृदय जिगर का टुकड़ा जब बेटी के पीले हाथ करके जब विदा किया जाता है ना, विदा करके पठाया जाता है, तो कितना कठोर हृदय का क्यों ना हो। जब बेटी घर से निकाल करके बाहर की जाती है, कितना भी कठोर हृदय हो, आंखों से प्रबल आंसू नहीं होते। मनुष्य क्या, जनक इतने ज्ञानी थे। कौन कहता जनक जी ज्ञानी बड़े, बेटी की विदा में आंसू बहते खड़े। बेटी की विदा में आंसू बहे, आज हृदय की चलिए चली, आज जो की मथुरा से चली। हंसी खुशी कर दो, आज जो की मथुरा से चली। हंसी खुशी कर दो विदा, आज दो की मथुरा से चली। आज कंस अपनी बहन देवकी को रथ पर बिठा कर घोड़ों की राश को थाम कर विदा करते हुए चला। पहले लड़की की विदा होती थी ना, तो भैया गांव के बाहर जाता था पालकी मोड़काने। अब तो जीप से होती, लेकिन फिर भी कुछ बात है। जैसे शादी में धान रोते ना, धान का अड़कल पैदा कर ब्याह में धान के रोते, जानते हो। धान की पहले पौध तैयार होती है, और जब पौध तैयार होती फिर उखाड़ के दूसरे खेत में लगाई जाती है। इसी प्रकार लड़की एक गांव में जन्म लेती है और दूसरे गांव के दूसरे कुल में जिंदगी बिताती है। लड़की और धान की जात एक सी पाई जाती है, इसलिए शादी में धान वही। बहन को रथ पर बिठा के चला, गांव के बाहर रथ पहुंचा। पथि प्रग्रहणम कंसा महाभा शरीरवा, अस्या अष्टमो गर्भा, हंतायाम बलिते बुधा। गांव के बाहर रथ पहुंचा, आकाशवाणी हुई, अरे राजा कंस, जिस बहन देवकी को बड़े प्रेम से रथ पर बिठा के विदा करके लिए जा रहा है, अस्या अष्टमो गर्भा, उस बहन देवकी के गर्भ से जो 8वां पुत्र होगा वो तेरे मारने वाला काल होगा। रथ से कूदो तुरत ही कंस राज में पार, और बहनी को मारो यही हो नमोते हमार। इति युक्ता सा खला पापो भोजा नाम कर फांसला, भगन हंतम मारद्वा खंग पाने कचिपली। तलवार निकाली, थोड़े को पकने के पहले फोड़ देना चतुराई है। देवकी को जीता छोड़ना बुराई है। ना रहेगा बांस तो बनेगी बांसुरी कैसे, ना रहेगी देवकी तो होगा लाल फिर कैसे। बहनी का मारो इतई कोई न मौत।
जब देवकी को मार डालूंगा तो मेरा बैरी कैसे पैदा होगा? ये तो धावत देव चोदितम मनो विकारा मदमान पंचसु। जहां जहां कंस तलवार लेकर पहुंचता है तहां सामने बसदेव जी आ जाते हैं। राजन, ऐसा तो अनुजा बाला कृपणा पुत्र कोपमा, ये तेरी छोटी बहन लड़की के बराबर है, अभी तुमने विवाह किया है, इसकी मेहंदी नहीं हिटी, तुम्हें क्या हो गया? अभी शादी करके विदा किए मां बहन को मारने के लिए तैयार। कंस कहता है देवकी के मारने से मेरा बैरी पैदा नहीं हो पाएगा। बलदेव जी कहते अगर तुम देवकी को मार डालोगे तो बच जाओगे, या देवकी को छोड़ दोगे तो बच जाओगे। महात्मा जन मृत्यु के टालने की नहीं, शरीर को संभालने की क्रिया करते। श्रीयते इति शरीरम, ये शरीर तो एक दिन खत्म होगा ही, नाश होगा ही। इसीलिए तुम देवकी को मार डालो तो नहीं बचोगे, छोड़ दोगे तो भी जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। लखपति मेला थोड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हीरा मोती गले के गले रह गए, कोठी बंगला खड़े के खड़े रह गए। अंत में लखपति के ना ढेला जोड़ा, हंस जब जब उड़ा अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। देव जी कहते हैं कंस, ये शरीर कैसा है? अरे जीवन में दुनिया के